हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास में चैप्टर नंबर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग हम पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर है। आज हम इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि जो मैटर होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो मैटर है उसकी जो स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की कुछ स्टेट होती हैं, तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैटर की जनरली तो 3 स्टेट होती हैं, वैसे 2 स्टेट्स और हैं। मेन जो स्टेट है वो 3 है। एक है सॉलिड, एक होती है लिक्विड स्टेट और एक होती है गैसेस स्टेट। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्टूडेंट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा जो 2 स्टेट्स और हैं उनमें से आता है, एक होता है BEC। BEC का मतलब है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और एक स्टेट होती है प्लाज्मा। ओके, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में तो आपने सुना है, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BEC और एक प्लाज्मा जो है, इन दोनों स्टेट्स को अभी हम देखते हैं। इनके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बट इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है हमारे इस चैप्टर में। देखिए BEC क्या है। BEC की फुल फॉर्म जो है वो होती है बोस आइंस्टाइन और C का मतलब है कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। स्टूडेंट्स, 1920 में इंडियन फिजिसिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, तो इनका जो सरनेम है सत्येंद्र नाथ बोस, इसमें से बोस वर्ड यूज़ किया गया है। सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने कुछ कैलकुलेशन की थी और उसके बेसिस पे ही ये अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे, इन्होंने एक नई मैटर की स्टेट के बारे में प्रिडिक्ट किया। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन है तो उनके नेम में से आइंस्टाइन वर्ड यूज़ किया गया है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक न्यू स्टेट के बारे में प्रिडिक्ट किया। ठीक है, आइंस्टाइन और सत्येंद्रनाथ बोस, इन दोनों ने मिलकर के इस स्टेट के बारे में बताया था, तो इसलिए इसका नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। स्टूडेंट्स, ये जो स्टेट होती है ये बनाई जाती है, एक जो गैस होती है, गैसेस स्टेट में कोई सब्सटेंस है तो उस गैस को बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी पे रखते हुए, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पर रखकर, और लगभग ये होती है 100,000 पार्ट जो होता है डेंसिटी का, नॉर्मल एयर से 100,000 टाइम्स ज़्यादा डेंसिटी उसकी लो कर दी जाती है। और टेम्परेचर भी साथ में क्या किया जाता है, बहुत ही लो टेम्परेचर, सुपर लो टेम्परेचर और एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पर जो गैस होती है उसको कूल करते हैं, और उससे जो स्टेट मिलती है उसी को हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कि द BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को जब आप बताएंगे तो इसमें आपको ये बताना है कि द BEC इज़ फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ extremely low density or about 100,000 of the density of normal air to super low temperature और बहुत ज़्यादा लो डेंसिटी पे गैस को कूल किया जाता है, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट प्रिपेयर हो जाती है। ये एक स्टेट है, मैटर की स्टेट है, और ये सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिलकर के इस स्टेट के बारे में बताया था। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा है प्लाज्मा जो होता है स्टूडेंट्स, प्लाज्मा भी एक अनदर स्टेट है। प्लाज्मा क्या होता है बच्चों, प्लाज्मा जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का मिक्सचर होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का।
इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस, और ये जो होती है स्टार्स में नेचुरली पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन स्टार्स नेचुरली। तो प्लाज्मा को आप डिफाइन करेंगे तो क्या बताएंगे कि प्लाज्मा इज़ अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। केमिस्ट्री में हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम आयंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी तो आपको इतना ही जानना है कि एक स्टेट होती है प्लाज्मा, और ये स्टेट स्टार्स के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होती है, वहाँ पर उसको बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो प्लाज्मा अकर्स नेचुरली इन स्टार्स में ये नेचुरल तरीके से पाई जाती है। तो ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या पढ़ा कि स्टेट्स जो होती है, मैटर की स्टेट कौन कौन से टाइप की होती हैं। तो एक सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, बीईसी है और प्लाज्मा है। सॉलिड लिक्विड गैस को अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, और इनके बारे में आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा बहुत इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा। अभी हम बोस-आइंस्टाइन और आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की शॉर्ट फॉर्म है बीईसी। 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिलकर के इस स्टेट के बारे में प्रिडिक्शन किया था। सत्येंद्रनाथ बोस ने कुछ कैलकुलेशंस की थी, और उनके बेसिस पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मैटर की इस स्टेट को प्रिडिक्ट किया। ये गैस है, ये बनाई जाती है जब नॉर्मल एयर को 100,000 टाइम, जब लो डेंसिटी उसको प्रोवाइड कराई जाती है और बहुत ही कम टेम्परेचर्स को दिया जाता है, तब वो गैसेस स्टेट होती है, वो बीईसी में चेंज हो जाती है, उस स्टेट में बदल जाती है, जिसको हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। दूसरी स्टेट है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होती है, प्लाज्मा मिक्सचर होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस का मिक्सचर होता है, और ये स्टार्स में नेचुरली अपने आप, मतलब नेचुरल तरीके से ये पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इजीली हम इसको समझ सकते हैं। देखिए, सॉलिड स्टेट होती है, आपको मालूम है, जैसे कोई भी स्टोन है तो वो किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड का एग्जाम्पल है। और जैसे वाटर है तो वो किसका एग्जाम्पल है, लिक्विड का एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन है वो किसका एग्जाम्पल है, गैस का एग्जाम्पल है। तो इनके बारे में आप थोड़ा बहुत तो पहले से जानते हैं कि जो सॉलिड स्टेट होती है, लिक्विड स्टेट होती है और गैसेस स्टेट होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो सॉलिड जो होती है, सॉलिड स्टेट के जो सब्सटेंस होते हैं, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है, इनकी शेप फिक्स होती है, और ये क्लोजली इनके आयंस पैक्ड होते हैं, इनमें स्पेस बहुत कम होता है, और ये इनका जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही स्लो होता है, इनके पार्टिकल्स का मूवमेंट, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम होती है। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इनके बीच में जो पार्टिकल्स में पाया जाता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे कि स्टोन है, वुड है, इसका एग्जाम्पल है, और शुगर है, कॉल है, तो ये सब सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, लिक्विड के एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि मिल्क है, मिल्क भी लिक्विड में ही आता है, वाटर, पेट्रोल, केरोसिन, तो इतना आप जानते हैं कि ये लिक्विड के एग्जाम्पल है। गैस के अंदर एग्जाम्पल देखें, जैसे कि ऑक्सीजन है, एयर भी गैस का ही एग्जाम्पल है, और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या होती हैं, गैसेस होती हैं। तो ये तो हो गए एग्जाम्पल। अब हम कुछ प्रॉपर्टी के बेसिस पर इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हर एक की प्रॉपर्टी क्लियरली आपको समझ में आ जाएगी। इनको हम टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस को। स्टूडेंट्स, पहले देखते हैं हम इनकी शेप। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, शेप। तो आपने देखा होगा कि जो वुड है, स्टोन है, शुगर, कॉल, तो इनकी शेप कैसी होती है, फिक्स्ड शेप होती है। आपको मालूम है इनकी शेप है वो फिक्स होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि डेफिनेट शेप होती है। दे हैव डेफिनेट शेप। इनको हम आगे जा करके जब हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करें तो हम पूरा स्टेटमेंट बना देंगे, दे हैव डेफिनेट शेप। और लिक्विड की अगर हम बात करें तो इनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती। जैसे भी कंटेनर में हम डालेंगे तो वैसे ही उसकी
शेप हो जाती है। जैसे आइस हमें फ्रीज़र में रख करके फ्रीज़ करनी होती है, तो जैसे शेप के कंटेनर में हम डालकर उसको फ्रीज करते हैं वैसी उसकी शेप अपने को मिलती है। तो इसकी शेप जो होती है वो नॉट फिक्स्ड, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। या फिर हम कह सकते हैं कि शेप ऑफ कंटेनर के अकॉर्डिंग इसकी शेप होती है। शेप ऑफ कंटेनर के अकॉर्डिंग, जैसे कंटेनर में इसको डाला वैसी ही शेप हो जाएगी। और गैस की अगर हम बात करें तो गैस में कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती, नो फिक्स्ड शेप। ओके, गैस जो होती है वो इधर उधर मूव करती रहती है, इसकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। ठीक है, तो शेप के बारे में हम बता देंगे कि सॉलिड की फिक्स शेप है, लिक्विड की फिक्स शेप नहीं है, गैस की भी फिक्स शेप नहीं है। लिक्विड में हम थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये कंटेनर की शेप के अकॉर्डिंग होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है वो सॉलिड का कैसा होता है? वॉल्यूम का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड या फिर डेफिनेट वॉल्यूम होता है इसका, एक ही बात है, फिक्स डेफिनेट। और जो लिक्विड होते हैं उसका वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, डेफिनेट वॉल्यूम है इसका। लेकिन जो गैस होती है इसका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट नहीं होता, तो नॉट डेफिनेट। ओके, इसका वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता, बस इसी का नहीं होता, बाकी दोनों का वॉल्यूम क्या है? डेफिनेट होता है। लिक्विड और सॉलिड का है, बट गैस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसकी प्रॉपर्टी, लाइक रिजिडिटी देखते हैं। रिजिड जो स्ट्रक्चर है कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती। तो रिजिडिटी की अगर हम बात करें तो सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड होने का मतलब है कि उनको हम और कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेसिबिलिटी भी हम लिख सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी, तो सॉलिड जो होते हैं उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं क्या? अगर हम उसको प्रेस करें तो वो नीचे की तरफ नहीं मूव करता, वो ऑब्जेक्ट है मतलब वहीं पर फिक्स रहता है, तो इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। और जो लिक्विड होते हैं ये रिजिड नहीं होते, नॉट रिजिड कहेंगे हम इनको। लिक्विड जो है वो नॉट रिजिड है, और इनको अगर हम कंप्रेस करें तो ये थोड़े बहुत कंप्रेस हो जाते हैं। कैन बी कंप्रेस्ड अ लिटिल एक्सटेंट, इट कैन बी कंप्रेस्ड एट लिटिल एक्सटेंट, मतलब थोड़ा बहुत हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें गैस की, तो गैस जो होती हैं वो बिल्कुल भी रिजिड नहीं होती हैं, नॉट रिजिड, और इनको हम इजीली कंप्रेस भी कर सकते हैं, इजीली कंप्रेसिबल होती हैं। अब जैसे आप एग्जांपल देखिए कि अगर एक स्टोन को अगर हम कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस नहीं हो सकता। और जैसे या फिर एक सिरिंज लेते हैं, अगर हम एक खाली सिरिंज लें और उसके अंदर अगर हमने सॉइल डाली है, सॉइल डाल के अगर हम उसको कंप्रेस करेंगे तो हमसे कंप्रेस नहीं होगी। अगर हम लिक्विड डालते हैं उसमें, जैसे डॉक्टर्स इंजेक्शन में लिक्विड जो दवाई डालते हैं तो वो कंप्रेस हो जाती है। और लेकिन अगर हमने उसके अंदर एयर डाली हुई है तो वो बहुत ही जल्दी से कंप्रेस हो जाएगी। एयर डालने पर इजीली कंप्रेस हो रही है, लिक्विड डालने पर थोड़ा सा हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा लगाना पड़ रहा है एयर के कंपैरिजन में। एयर में तो बस थोड़ा सा उसको प्रेस किया और वो जो सिरिंज है वो नीचे की तरफ जाएगी। लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा अपने को प्रेस लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर सॉइल डाल रखी तो हम कितना भी फोर्स लगा लें वो ईजिली डाउनवर्ड मूव नहीं करेगा। तो आपने देखा, और ऐसे जैसे कि बलून होता है तो बलून को हम कंप्रेस करें वो इजीली कंप्रेस हो जाता है। एयर से भरा हुआ ज़्यादा कंप्रेस होगा, वाटर से भरा हुआ बलून है वो कम कंप्रेस होगा, और अगर हमने उसमें सॉइल डाल रखी है तो वो कंप्रेस नहीं होगा। बहुत उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है रबर में, तो थोड़ा बहुत हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टी फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी होता है फ्लो करने की जो कैपेसिटी होती है वो। तो स्टूडेंट्स, सॉलिड जो होते हैं ये आपको पता है कि फ़्लो नहीं करते, इट कैन नॉट फ्लो, ये फ़्लो नहीं करते। लेकिन जो लिक्विड जो होते हैं वो फ्लो करते हैं, किधर से किधर, हायर टू लोअर लेवल की तरफ फ्लो करते हैं। तो इसलिए हम लिक्विड को फ्लूइड भी कह सकते हैं ना। तो इट कैन फ्लो फ्रॉम हाई टू लो लेवल, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ ये फ्लो करते हैं। और जो गैस होती है ये सभी डायरेक्शन में फ़्लो करती है, फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, इट कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, ये सभी डायरेक्शन में फ़्लो कर सकती है। तो इसलिए लिक्विड और गैस को तो हम जनरली फ्लूइड भी बोल देते हैं, और
इनमें भी डिफरेंस है कि लिक्विड तो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करेगा और गैस जो होती है उसमें कोई डिपेंड नहीं करता, ये किसी भी डायरेक्शन में फ़्लो कर सकता है, और लेकिन जो सॉलिड होता है वो फ़्लो नहीं करते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें डिफ्यूज़न, तो डिफ्यूज़न का मतलब होता है एक पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल में मिक्स होना, या फिर उसका जो मूवमेंट होता है हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो ये ऑलमोस्ट नील ही होता है। ठीक है, डिफ्यूज़न इसमें नहीं होता, होता तो बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम होता है। और ये जो लिक्विड होता है ये स्लोली डिफ्यूज़ करते हैं, और जो गैस होते हैं वो ईजिली डिफ्यूज़ हो जाते हैं, इट कैन ईजिली डिफ्यूज़। ठीक है। दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की अगर हम बात करें, स्पेस कौन सा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में पाए जाने वाला स्पेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसके अंदर बहुत ही कम है, सबसे कम है, लिस्ट स्पेस होता है। इसमें लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होता है, मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस से ये कम होता है, लेकिन सॉलिड से ज़्यादा होता है। इसके अंदर क्या होगा, इसमें सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, इसमें जो स्पेस होगा वो मैक्सिमम पाया जाता है, मैक्सिमम स्पेस होता है। तो जैसे डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो ये जो होते हैं इसके स्पेस बहुत ही कम होता है, मतलब क्लोजली पार्टिकल्स बाउंडेड रहते हैं, और इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं, और इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच में पाए जाने वाली जो स्ट्रेंथ है। तो मॉलिक्यूल्स में देखिए जितना नज़दीक है उतना ही उसमें स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो इसमें सॉलिड के अंदर तो स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स भी कह सकते हैं इसको हम। इसमें मीडियम अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, यानी कि इसके कंपैरिजन में क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। और जो गैस होती है उसके अंदर सबसे कम जो होता है, सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो वेरी लूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा लूज़ होते हैं ये, और बॉन्डिंग भी इसकी बहुत ज़्यादा लूज़ होती है। ठीक है, तो वेरी लूज बॉन्डिंग होगी इसमें। गैस में सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स होता है, वीकेस्ट अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, और जो सॉलिड है उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन फोर्स है, और लिक्विड के अंदर मीडियम अट्रैक्शन फोर्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा अगर हम बात करें कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस की के अंदर वॉल्यूम हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो गया, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी की और बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी मतलब पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से इनमें जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि सभी पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो उसके अंदर पार्टिकल्स मूव करते हैं तो उनकी जो स्पीड होती है वो सब में वेरिएबल होती है। सॉलिड के अंदर इसकी स्पीड होती है वो सबसे लेस होती है, सबसे कम होती है। दो जो स्पीड होती है पार्टिकल्स की, काइनेटिक एनर्जी इसमें सबसे कम होती है, वेरी लेस या फिर वेरी लो। काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होती है, वेरी लो एनर्जी। इसमें थोड़ी फास्ट मूविंग होते हैं, फास्ट मूव में होते हैं पार्टिकल्स, तो इसमें हायर होती है, और इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाईएस्ट होती है। स्टूडेंट्स, गैस के अंदर हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है। एग्जाम्पल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। इनकी प्रॉपर्टीज़ एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि जो सॉलिड होते हैं वो फिक्स शेप में होते हैं, लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं है, और गैस का भी कोई फिक्स शेप नहीं है। बस लिक्विड में जैसा कंटेनर में डालेंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी शेप हो जाती है। वॉल्यूम जो होता है वो सॉलिड का तो होता है फिक्स, लेकिन लिक्विड का भी फिक्स होता है, गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। रिजिडिटी या कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड रिजिड होते हैं और कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में नहीं पाई जाती। लिक्विड के अंदर थोड़ा सा वो कंप्रेस हो सकता है, और जो गैस होते हैं वो बिल्कुल भी कंप्रेस मतलब थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है लिक्विड, और गैस जो होता है वो और भी अच्छे से कंप्रेस हो जाता है, इजीली कंप्रेसिबल होता है, लेकिन रिजिड नहीं होते। फ्लूइडिटी मतलब फ्लो करने की कैपेसिटी सॉलिड में नहीं होती, लिक्विड में थोड़ी सी होती है, और मतलब ज़्यादा ही होती है। ये फ्लो करते लेकिन हायर से लोअर लेवल पे ये फ्लो करते हैं। गैस जो होते हैं वो सभी डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं,
डिफ्यूज़न की जो रेट होती है वो सबसे कम होती है सॉलिड में, मतलब ना के बराबर ही होती है। लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा होती है पार्टिकल्स के आपस में मिक्स होने की प्रॉपर्टी, और गैस में सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न होता है। इंटरमॉलिकुलर स्पेस है वो सबसे कम सॉलिड में पाया जाता है, उससे ज़्यादा लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा स्पेस गैस में पाया जाता है। और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स गैस में होता है। काइनेटिक एनर्जी होती है वो सॉलिड के पार्टिकल्स की बहुत कम होती है, वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, और लिक्विड में थोड़ा फास्ट स्पीड से मूव करते हैं, और गैस में और भी ज़्यादा फास्ट स्पीड से मूव करते हैं। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी गैस की वो सबसे हाईएस्ट होती है। एग्जाम्पल हमने देख ही लिया, सॉलिड में जैसे कोई रॉक इसका एग्जाम्पल हो सकती है, लिक्विड में जैसे वाटर हो गया, और वाटर वेपर है वो गैस का एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।